अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज दो तीन मौज़ूआत हैं हमारे, बल्कि दो मौज़ूआत हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर हम कुछ व्यूवर से कुछ बातें करेंगे, एक आधे मिनट की या 20 25 40 सेकंड की। तो शुक्रिया अदा करेंगे और फिर अगली वीडियो के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या हो रहा है, क्या हम बताने जा रहे हैं। तो हैविंग सेड दिस, जल्दी से हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और अब ये बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों आशूरा मुहर्रम अल हराम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। अभी तक हमें कोई ख़ास, खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पर कोई तबाही की खबर नहीं मिली। अल्लाह करे कि ये अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श रहे। आहिस्ता आहिस्ता खबरें हमारे तक पहुँचेंगी। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें बहुत बड़ा दर्स देती है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब कुछ नाअक़बत अंदेश लोग वो अपने सियासी मकासद के लिए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ एक मुबैना ट्वीट की जो एहसन इकबाल की तरफ से किया गया, जिसमें तशबीह दी गई, जो ये नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से ये कहा गया कि उन्होंने जो है ना अपनी कुर्बानी पेश की। नाज़रीन, ये इस कदर इमाम पाक से मोहब्बत करने वाले, अकीदत रखने वाले, प्यार करने वाले, उनके खानवादा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इन सब लोगों की दिल आज़ारी हुई है। और एहसन इकबाल को चाहिए कि वो आकर अपनी ये स्टेटमेंट एक तो वापस ले और पब्लिकली माफ़ी मांगे। यानी वोट को इज्जत दो वाला रियाकाराना नारा जो इन्होंने लगाया, वोट को इज्जत से मुराद ये है कि जब वो जीत जाएं तो इसका मतलब है कि वोट को इज्जत मिल गई। जब अवाम इन्हें मुस्तरद कर दें तो समझो कि वोट जो है ना बेइज्जत हो गया। इस घनौने अज़ाइम के साथ इजाद किए जाने वाला नारा उसी नौइयत का, जिसमें जिस तरह का मेरी यहाँ तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, या ये लीजिए साहब वो सबूत, ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रेलर चलना शुरू हो जाता है। कम से कम मेरे सामने तो ये चलना शुरू हो गया। और फिर अब खुद को ये कह रहे हैं कि वोट की कुर्बानी, यदि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में इब्राहिम लिंकन का हवाला दिया था कि आप हर वक्त सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम समझते हैं, और अवाम की अक्सरियत जो है वो आपके इस बात से उनके जज्बात मुतासिर हुए हैं। आपका माफ़ी मांगना बनता है इसमें। मरहूम नवाज़ा नसरुल्लाह खान याद आ गए मुझे। ऐसी ही बात एक दौर में किसी हुक्मरान ने कही थी कि अपने आप को मजलूम साबित किया था, तो उनके बारे में जो अल्फाज कहे थे वही अल्फाज में, इसलिए वो शेर की सूरत आपके सामने, वो नवाज़ा नसरुल्लाह खान साहब से सुना हुआ शेर इसलिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मैं मॉडल टाउन के जो बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाने वाले, जो जुल्म का साथ देने वाले और अपने हाथों से खुद जुल्म करने वाले, जब वो इमाम अली मकाम का नाम अपनी बेहुदा सियासत, रियाकाराना सियासत, मक्कार सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये शेर याद आ जाता है कि अद आए पैरवी इब्ने मरियम और तू। अद आए, मैं जिस एहसन रशीद ने जिस आका के लिए बात की है, मैं उनके आकाओं को मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अद आए पैरवी इब्ने मरियम और तू, देख अपनी कोहनियाँ जिनसे टपकता है लहू, जालिमों के वास्ते ज़ेबा नहीं ये शोर शैन, जालिमों के वास्ते ज़ेबा नहीं ये शोर शैन, कल थे तुम शिमरो यजीद और आज बनते हो हुसैन। मैं ये तवक्को करना बजा समझता हूँ कि एहसन रशीद इस बात को वापस ले और कौम से माफ़ी मांगे। ये मामला हुआ तमाम। नाज़रीन, वो आयशा नामी खातून जो है वो मीनार पाकिस्तान पे पहुंची 14 अगस्त को,
और हुल्लड़बाजी हुई, मुबैना तौर पे 400 आदमियों ने उनसे बदतमीजी की, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि बदतमीजी की गई है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये बात इम्पोर्टेंस की हामिल है कि बदतमीजी खातून से की गई है। बदतमीजी भी सुना है कि बहुत इंतहा की हद तक। मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि उनका लिबास कैसा था उस खातून का, और मैं ये भी नहीं इस बात को कम से कम इस वक्त में जेर बहस नहीं ला सकता, और मैं दलाइल रखता हूँ आपके सामने, बल्कि मैं पेश कर देता हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ वो उन लोगों से जो कहते हैं कि जी ये इन्हें जाना नहीं चाहिए था, ये है वो है, उन्होंने लिबास या किसी और हवाले से उनके किसी एक्शन के हवाले से कोई बातें हो रही हैं। मैं कहता हूँ इस वक्त इस बात को ये सानवी हैसियत रखती है, इसलिए कि ये जो आप फिर लाशोरी तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 400 लोगों ने जो कुछ किया है वो बजा किया है, खुदा ना खास्ता। आप कुरान पाक पढ़ के देखिए, कलाम पाक क्या कहता है। कलाम पाक सिर्फ औरतों को नहीं कहता कि आप अपनी नजरें जो है ना आप पर्दा करें और अपनी नजरें जो है ना वो झुका के रखें। मर्द के लिए भी गैर महरम औरत को देखना वो एक गुनाह है। अगर कोई, वैसे जनरली समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ फर्जी तौर पे, कि अगर कोई आपको दावत गुनाह दे तो क्या आपके पास ये जवाब रह जाता कि क्योंकि मुझे दावत दी गई है इसलिए मैं इस गुनाह में शरीक हूं। छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूं। एक शख्स आपको 20 लाख रुपए दिखाता है, 20 करेंसी नोट आपके सामने ये करता है, ये देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, और फिर आपसे सवाल करता है कि क्या तुम ये पैसे कमाना चाहते हो। आप कहते हो ठीक है कोई हर्ज नहीं। वो आपको बहला फिसला कर बैंक डकैती पे आमादा कर देता है। तो अगर आप बैंक डकैती करेंगे तो क्या वो शख्स ही जिम्मेदार होगा, और क्या रोज़े क़यामत आपको नहीं पूछा जाएगा। जो लोग इतराज कर रहे हैं ना उनके लिए ये बात है। बाकी मुआशरे में ये शजर ममनुआ भी नहीं है कि किसी से ये कहना कि अपने हमारे घर का माहौल इस्लामी होना चाहिए, और मर्द और औरतों को बाहर निकलते हुए अपनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन खसूसी तौर पर मर्दों की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपनी निगाहें झुकाई रखें। अगर वो अपनी नज़रें झुकाई रखें तो आप यकीन कीजिए कि जुराइम में कमी आ सकती है। मैं आप यहाँ किसी आलिम दीन का कोट नहीं, बल्कि एक मिजाह निगार थे मरहूम मेरे फेवरेट मुश्ताक अहमद यूसुफी। वो कहते हैं कि अगर मैं ये ठान लूँ कि मैं आज से अपना एहतसाब करूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि मुआशरे से एक बदमाश का खात्मा हो गया है। नाज़रीन ये मामला हो गया तमाम। ये मेरा कैथारसिस है, उर्दू में बता दूं कि जज्बात का इनखला है, जिसके लिए यूट्यूब का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़रा मामला भी दूसरे हैं। तो हैविंग सेड दिस, अब मैं ये वेरी क्विकली बताता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं, और ये जो मैंने टेक टू ग्रो किया है उसे अप्रिशिएट भी किया है और कहा कि इसे भी कंटिन्यू रखें। और कुछ लोगों को, एक दो दोस्त हैं उन्हें तहरीक भी हुई है बाकायदा मेरी इससे कि मैं भी अपना यूट्यूब शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद भी हम आपको एक और देंगे, हफ्ते में कोशिश करेंगे एक दो टेक के हवाले से वीडियोस करें। तो एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, 4-5 बंदों के मुझे आए हैं, दो बेशक वो दोस्त ही थे मेरे, उन्होंने इसे पसंद किया। अच्छा, दूसरी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगली वीडियो जो है वो भरपूर होगी पीटीसीएल के पेंशनर्स के लिए, और पेंशनर्स का जो जोशो खरोश है वो आपको पता चलेगा हमारी अगली वीडियो में। और ना सिर्फ ये कि उनका जोशो खरोश पता चलेगा, बल्कि नेशनल बैंक के हवाले से भी जो वो इत्माम हुज्जत करने जा रहे हैं, उस इत्माम हुज्जत को हम आपको उसमें बताएंगे अगली वीडियो में। नाज़रीन ईओबीआई के हवाले से कुछ कचार पछाड़ हुई है, उसका जिक्र भी होगा।
और आप सब अहबाब से ये गुजारिश है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।